हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए Q1 के नतीजे लगातार आ रहे हैं और ये 5 बड़े स्टॉक्स आगे की चाल तो भाई Q1 के नतीजे से तय होगी। कैसे आ रहे हैं Q1 के नतीजे, कंपनी सरवाइव कर पा रही है नहीं कर पा रही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सीधे लेके जा रहा हूं आपको स्टॉक्स की तरफ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पहला स्टॉक, जबरदस्त स्टॉक, आपने नाम सुना होगा। HPCL BPCL दोनों रिफाइनिंग कंपनी जो इस बार तो क्रूड ऑयल दाम बिल्कुल सस्ते नेगेटिव में चले गए थे, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कैसा रेवेन्यू रहा, क्योंकि बिजनेस तो ठप पड़ा था, गाड़ियां तो बंद पड़ी थी, तो कमाई हुई या नहीं हुई, सारी बातों को देखते हैं। देखिए 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, कंपनी के ऊपर उधार बहुत है, पर इस बार नतीजे देखते हैं कैसे रहे। नतीजों में सीधे देखिए, नतीजे अभी 5 बजे आए हैं, तो 5 बजे के नतीजे कैसे रहे, कंसोलिडेटेड नंबर्स पे फोकस करते हैं। सारी नंबर्स जो है वो करोड़ में है, ये ध्यान रखें, सारे नंबर्स करोड़ में है, तो कैसा रिजल्ट रहा ओवरऑल जानने की कोशिश करते हैं। तो सीधे आपको लेके चलता हूं नंबर्स की तरफ। यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए टोटल इनकम से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे सारा नंबर्स करोड़ में है, तो आप ये मान के चलिए कि पिछले साल जो नंबर्स थे, जो फिगर्स थे, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ आपको हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बार आप देखिए रेवेन्यू में कितनी बड़ी गिरावट आएगी, कितना हो गया, मात्र 46,000 करोड़। तो 75,000 करोड़ से 46,000 करोड़, बड़ा डिप मैं इसको कहूंगा। देखिए, और अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस में भी डेफिनेटली डिप आया है। देखिए 74,000 करोड़ से 43,000 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस भी देखने को मिले हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि पिछले साल देखिए भाई यहाँ पे जब क्या कहते हैं रिवेन्यू हुआ था तो एक्सपेंसेस भी अच्छे थे। इस बार रिवेन्यू आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस भी कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 1300 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, 1300 करोड़ का, और इस बार का प्रॉफिट कितना है, 3100 करोड़ का। तो आपको ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 3100 करोड़, पिछली बार कितना था, 1300 करोड़। तो भाई क्या हो गया ये, देखिए रेवेन्यू डिप तो छोड़ो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो बिफोर टैक्स है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात कर लेते हैं, कितना रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीधे लेके चलते हैं, थोड़ा डाउन स्क्रॉल करते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे नजर डालते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट पीरियड फॉर द पीरियड, जो कि पिछले साल था 877 करोड़ में, जैसा मैं देख पा रहा हूं, कितना 877 करोड़ का, और इस बार कितना हो गया है, 2250 करोड़ के आसपास। तो आपको हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये प्रॉफिट तो कितना गुना पड़ गया देख लीजिए, अब आप खुद देखिए, इसको 2252 करोड़ के आसपास हो गया। ये तो अच्छा खासा जंप प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर से हिसाब लगाइए, आप देखिए अर्निंग पर शेयर 5.76 था, और ये डबल से भी कहीं ज्यादा 14.78 हो गया। कितना हो गया, 14.78, मतलब नंबर बहुत अच्छे आए हैं। रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा आया। रेवेन्यू डिप से क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई है। तो ये आपने देखा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, और जिसका नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। हनीवेल ऑटोमेशन, मैं बढ़िया स्टॉक इसको कहता हूं। देखिए 24,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और एक फ्यूचर का स्टॉक मैं इसको इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये एक ऑटोमेशन से रिलेटेड शेयर है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से जब बात आती है तो उनमें ये टॉप का स्टॉक है, इसीलिए मैं इसको कहता हूं फ्यूचर का स्टॉक। 27,000 रुपए का एक शेयर है, इतना महंगा शेयर आप कहोगे। देखिए नतीजे कैसे आए इसके, उसके ऊपर जानते हैं। हनीवेल ऑटोमेशन नतीजे कब आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नतीजे 4-4:30 बजे के आसपास आए हैं। कैसे आए नतीजे, जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हनीवेल ऑटोमेशन बहुत ही जबरदस्त शेयर है, और अब नतीजों को भी देख ले, नतीजे जबरदस्त रहे या नहीं रहे। देखिए नतीजे जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो फिगर है पिछले साल, क्योंकि ये सारी फिगर लाख में है, तो पिछले साल जो नंबर मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहे थे वो थे 875 करोड़ के, और इस बार जो नंबर मुझे देखने को मिल रहे दिख रहे हैं 753 करोड़ के। थोड़ा डिप जरूर है, इंडस्ट्री डाउन है, थोड़ा डिप जरूर है, बट ओवरऑल मैं कहूंगा फिर भी पॉजिटिविटी यहाँ पे डिप होने के बावजूद, ऐसे हालात में जब पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ी है। उसके अलावा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात
करूं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो इसमें भी डिप आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 114 करोड़ से ये प्रॉफिट कितना हुआ है 98 करोड़। तो सीधे सीधे कितना 114 करोड़ से ये गया आपका 98 करोड़ के आसपास। तो डिप आपको देखने को जरूर मिल रहा है यहाँ पे। ये हनीवेल ऑटोमेशन की हम बात कर रहे थे। अब चलते हैं टोरेंट पावर को समझने की कोशिश करते हैं। टोरेंट पावर अगेन है बढ़िया कंपनी पावर सेगमेंट में। ऐसी कंपनी बहुत कम है जिनके ऊपर डेट कम है, अदरवाइज पावर सेगमेंट पे सारी कंपनीज के ऊपर आप बहुत ज्यादा डेट देखोगे, लेकिन टोरेंट पावर के ऊपर डेट तो कम है बट गिरवी रखे हुए शेयर्स बहुत ज्यादा है। देखिए 53% में से प्रोमोटर्स ने 48% के शेयर्स अपने गिरवी रखे हुए हैं। लेकिन नतीजे कैसे रहे, अभी 5 बजे ये नतीजे आपके सामने आए, नतीजों के ऊपर एक नजर डालते हैं। और ये कंसोलिडेटेड नतीजे हैं और पूरा करोड़ में नंबर है। देखिए पिछले साल जो नंबर्स थे वो आप देख सकते हो कि पिछले साल कैसे नंबर्स थे और इस बार ये कैसे आए हैं। पिछले साल जो मैं नंबर देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कितना 3790 करोड़ के आसपास, जो कि इस बार मुझे देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास दिख रहा है। डिप टोटल इनकम में जरूर है, एक्सपेंसेस में भी डिप है। तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? आप एक्सपेंसेस देखिए 3400 से 2500 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा। तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? जरा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो भाई दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये देखिए सीधे नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे जो मैं देख पा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, तो सीधे 319 करोड़ से कितना 319 करोड़ से ये मुझे डिप होता हुआ दिख रहा है 467 करोड़ के आसपास। आप खुद देख लीजिए 319 करोड़ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात आ रही है, 319 करोड़ से 467 करोड़ के आसपास ये गया है। उसके बाद मैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखूं तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि 276 करोड़ से ये प्रॉफिट जो है बढ़ा है और कितना है 373 करोड़। तो आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छा खासा जंप और प्रॉफिट फॉर द पीरियड में भी अच्छा खासा जंप। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रही है। रिवेन्यू में डिप के बावजूद एक्सपेंसेस आपने देखे, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखी कि आपको बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी तक हमने जिन शेयर्स की बात करी है उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हनीवेल ऑटोमेशन और टोरेंट पावर आपके सामने आ गए। अब बात करते हैं अदानी ग्रुप के, अदानी एंटरप्राइजेस की। इसका भी नतीजा है 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी है। कंपनी के ऊपर बहुत डेट है। अदानी ग्रुप की जब बात आती है तो कंपनीज के ऊपर बहुत उधार है और गिरवी रखे हुए शेयर्स भी इनके बहुत है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिटेल निवेशकों के पर्सपेक्टिव से चाहे कितने भी भागे शेयर, तो रिटेल निवेशक इन चीजों से थोड़ा डरता है, गिरवी रखे हुए शेयर और जो है डेट कंपनी का। अब इसके नतीजे कब आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नतीजे इसके भी 5:30 बजे के आसपास है। नतीजे कैसे रहे उनको देखते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड नंबर है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं और ये सारी फिगर्स जो है करोड़ में है। तो टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए टोटल इनकम जो मैं देख पा रहा हूं पिछले साल की बात अगर मैं करूं तो मुझे यहाँ पे टोटल इनकम दिख रही है ये क्योंकि सारी फिगर करोड़ में है, 10,685 करोड़ की पिछले साल थी, जो कि इस बार कितनी होगी 5,502 करोड़ की। अब आपको गया ये तो आधे के आसपास आ गई। डेफिनेटली बहुत बड़ी गिरावट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। लेकिन एक्सपेंसेस जैसा देख पा रहा हूं मैं, तो एक्सपेंसेस में देखिए 10,243 करोड़ से एक्सपेंसेस जो है गिर के ये भी गिरे हैं। तो क्या यहाँ पे भी पॉजिटिविटी है या नहीं है, तो नजर डालते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। 570 करोड़ से गिर के इस बार लॉस हुआ है, 65 करोड़ का लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी कम बल्कि लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अदानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स में। अब इन पांचों शेयर्स जिनको हमने देखा एक एक करके फिर से देखेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस, फिर हमारे पास था हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया, फिर हमारे पास यहाँ पे था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, उसके बाद हमने देखा टोरेंट पावर को। तो 4 शेयर तो हो गए, 5वां शेयर बच गया जिसका नाम है वर्लपूल इंडिया। अब वर्लपूल भी आपको गया शेयर तो बड़ा जबरदस्त, ये मशीन्स वगैरह इसकी आती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आते हैं। इसके नतीजे कैसे रहे उसको भी नजर डाल देते हैं। तो 5वां शेयर जो हमारे पास वर्लपूल है इसके नतीजे सारे लैक्स में, करोड़ में कन्वर्ट करके मैं आपको नंबर्स दिखाने की कोशिश करूंगा। तो पिछले साल मुझे देखिए कितना, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 2000 करोड़ के आसपास ये नंबर था और इस बार कितना हो गया 1000 करोड़ के आसपास, 50% के आसपास टोटल रेवेन्यू में डिप आप देख पा रहे हो। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 294 करोड़ से सीधे 24 करोड़। देखिए कितनी बड़ी गिरावट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे देखने को मिल रही है वर्लपूल की। तो बड़ा झटका इसको लगा है। और अगर मैं सीधे डाउन लेके जाऊं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लेके जाऊं, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में देख सकते हो कि कैसी प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। यानी कि जो पिछले साल प्रॉफिटेबिलिटी थी 190 करोड़ की, तो यहाँ पे कितनी होगी है मात्र 16 करोड़ की। अब आपको कह रही तो बड़ी गिरावट है, देख लीजिए क्लियरली बड़ी गिरावट है। तो आपने ओवरऑल क्वार्टरली नतीजों में देखा
कि किस तरीके से कंपनीज को झटका लगा है, झटका जरूर लगा है। लेकिन इन 5 शेयर में जो मुझे अच्छा लगता है, मैं कहूँगा पर्सनली, वो हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड है, क्योंकि ये फ्यूचर का शेयर है। इन 5 शेयर में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का शेयर मुझे हनीवेल ऑटोमेशन लगता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का शेयर है। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डिटेल में आपको सारी बारीकी टेक्निकल एनालिसिस की बता रखी है, कैसे आपको अपनी थीसिस बनानी है, अपनी सोच बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।